देवांगन हुए शामिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में राजभवन के दरबार हॉल में गौरवपूर्ण समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने इस अवसर पर कहा कि सैनिक निस्वार्थ भाव से हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं और आप अपना जीवन देश सेवा के लिए लगाते हैं। समाज के हर वर्ग का कर्तव्य है कि उनके लिए मदद करें। उन्होंने आम जनता से अपील की कि अधिक से अधिक सहयोग देकर वीर जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त करें। राज्यपाल ने सशस्त्र झंडा दिवस निधि के लिए 2 लाख रुपए की सहयोग राशि राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड को प्रदान की। रायपुर एम्स के ऑडिटोरियम में निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिनों तक टीबी, मलेरिया और कुष्ठ रोगियों की पहचान की जाएगी। आपको बता दें कि उनका जो है उपचार किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे लोगों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने टीबी और कुष्ठ जैसी बीमारियों से जो है लड़ाई लड़ी और आज स्वस्थ जीवन का आनंद उठा रहे हैं। कार्यक्रम के बाद जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वैसे तो स्वास्थ्य विभाग बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम से स्वास्थ्य विभाग को और तेजी मिलेगी। टीबी और कुष्ठ रोग जैसे रोगों पर छत्तीसगढ़ विजय प्राप्त कर सकेगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। अभियान का शुभारंभ किए हैं जिसमें हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी और हमारे विधायक द्वय श्री सुनील सोनी जी, गुरु प्रसन्न साहिब जी और स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारी, चिकित्सक बंधुगण और स्टूडेंट सभी इस समारोह में उपस्थित हुए और ये 100 दिन का अभियान चलेगा। और वैसे तो स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इस अभियान से और भी तेजी आएगी। उत्साह से हमारे वर्कर काम करेंगे और प्रदेश से कुष्ठ रोग और मलेरिया जैसे सभी बीमारियों को समूल नष्ट करने का काम इस अभियान से होगा। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के एम्स परिसर में निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ 100 दिवसीय जांच और उपचार अभियान के दौरान लोगों में जागरूकता और टीबी जांच के लिए संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट और प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के लिए एक एक वाहन शामिल है और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उपस्थित रहे। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर एम्स के ऑडिटोरियम में निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने केंद्र की ओर से छत्तीसगढ़ को 4 नए विद्यालय की सौगात मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को पहले भी साल में जो है सौगातें मिल चुकी हैं। केंद्र की ओर से जो है एक बार फिर से 4 विद्यालय मिले हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अब प्रधानमंत्री जी से तो लगातार 1 वर्षों में अनेकों सौगात मिल चुकी है। उनका आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ पर बराबर बना हुआ है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में उनका आशीर्वाद मिल रहा है और केंद्रीय विद्यालय मिला है तो उसके लिए भी छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका। उधर मुंगेली जिला न्यायालय परिसर में आयोजित जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए और समारोह में उन्होंने अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और नए दायित्व के लिए सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही जिला न्यायालय में ई लाइब्रेरी की घोषणा की। तो नए दायित्व के लिए सभी को शुभकामनाएं दी गई हैं। जिला न्यायालय में ई लाइब्रेरी की घोषणा भी यहां पर की गई है।
उधर रायपुर एकात्म परिसर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। आम जनता का जो विश्वास है वो हमें लगातार तीसरी बार मिला है। हमारी सरकार बनी है, संविधान पर जो है देश का विश्वास है, लेकिन कांग्रेस इसे हमेशा से नकारती आई है और इसे बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर है को जो है हम याद करते हैं जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था। उसी दिन से हमने संकल्प लिया था कि राम जन्म स्थल पर ही राम मंदिर बनवाएंगे। जहां ढांचा गिराया गया तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की गई थी। कांग्रेस के लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और लगातार तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आम जनता का जो आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ, आम जनता का विश्वास जो सामने आया, उसकी बदौलत भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने, इसके पहले जैसा कि आप सबको जानकारी है कि कांग्रेस की एक बार लगातार 3 बार सरकार बनी थी। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण समय ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। ये मैं इसलिए कोट कर रहा, आवश्यकता नहीं थी इसकी, आप सब जानते हैं कि देश की राजनीति में हमेशा ये कहा जाता था कि बीजेपी कभी सरकार बना पाएगी या नहीं। हमने बनाया 2014 में, 19 में और फिर 2024 के अंदर में हमने सरकार बनाई। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद और जब लगातार तीसरा चुनाव में भी ऐसी स्थिति आई कि कांग्रेस को लगा कि वो शायद चुनाव हार जाएगी, वो सीटें जो 50-55 आती थी वो सीटें भी आएंगी या नहीं, इसलिए इस देश के अंदर में उस चुनावी राजनीति में कुछ ऐसा भ्रम फैलाया जाए जिससे कि आम जनता उससे भ्रमित हो और उस भ्रम का फायदा उठाकर कांग्रेस या फिर उनका जो घटक दल है इंडी, वो कुछ लाभ अर्जित करे। परिणाम आने के बाद आज तो काफी समय हो गया, मई जून की बात है, आज हम दिसंबर में बैठे हैं। मैं फिर से इसको दोहराना चाहूंगा कि इसका फायदा भी उनको मिला। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने रायपुर एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने भूपेश बघेल से सवाल करते हुए कहा कि क्या वे मान जाएंगे कि आप लोगों ने युवा मितान क्लब के माध्यम से युवाओं को संरक्षण दे रखा था। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि ये मेरा सवाल है, या तो आप इस बात को माने या फिर जो है इस वक्तव्य के साथ लिए माफी मांगे। उन्होंने कहा कि यह तो राजीव गांधी का भी अपमान है, उनके नाम से योजना लाकर ये सब किया जा रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक आरोप लगाया है कि इस प्रदेश के अंदर में अपराध, नशाखोरी, तमाम प्रकार के विषय लगे हैं और एक चिंता उन्होंने जाहिर की है कि आज अपराध, नशाखोरी, तमाम अवांछनीय असामाजिक गतिविधियों को गर्त में धकेलकर आज सरकार के अंदर में इस तरह की चीजें हो रही हैं। उनका चिंता यह है कि राजीव मितान जो है, मितान युवा क्लब जो बनाया था उन्होंने, उसका क्या रहा हो तो आप सबको मालूम है कि राजीव मितान युवा क्लब के माध्यम से जो प्रदेश के युवाओं को जो पैसा मिलना था, उन्होंने राजीव नाम के अनुरूप ही युवा मितान क्लब खोला और कांग्रेस, युवक कांग्रेस के जो नेता हैं उनको, हमारे जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं, उनका पैसा उनके खातों में ट्रांसफर किया और नाम दिया गया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को देंगे। उसका दुरुपयोग किया गया। प्रदेश की जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसको उन्होंने अपने ही प्रदेश कांग्रेस के जो युवा उनके जो नेता है उनको किया गया। अब उनका यह कहना है, बड़ा आश्चर्यजनक है, इसको जरा समझेंगे कि भूपेश बघेल जी को तकलीफ हो रही कि वो कहते हैं कि राजीव मितान क्लब के युवा खाली हो गए क्योंकि ये स्कीम बंद हो गई है और इसलिए अपराध और नशाखोरी बढ़ रही है। सामान्य रूप से कहते तो ठीक है कि भाई कोई किया, लेकिन उनकी चिंता यह है कि राजीव युवा मितान क्लब के युवा खाली हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं, पैसा नहीं जा रहा है, इसलिए अपराध और नशाखोरी बढ़ गई है। तो क्या ये माना जाए? मानना ही पड़ेगा कि अपराधियों को भूपेश सरकार इस क्लब के नाम पर पाल पोस रही थी। एक नशायुक्त कोई युवा होता है, उसको भी छुड़ाने के लिए केंद्र भेजते हैं, बाद में छोड़ देता है। उधर नगर विधायक और वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रेस क्लब के तिलक भवन में आयोजित लखन का 1 साल और राज्य सरकार का अमृतकाल कार्यक्रम में शिरकत की और इस अवसर पर उन्होंने
आम जनमानस, देवतुल्य कार्यकर्ता सहित सभी मतदाताओं, भाइयों बहनों का आभार जताते हुए कहा कि 3 दिसंबर 2023 का वे स्वर्णिम दिन जब कोरबा की जनता ने विकास, सुशासन और समृद्धि के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश दिया था। बीते 1 वर्ष में आप सभी के विश्वास पर जो अखरा उतरते हुए कोरबा समेत प्रदेश की प्रगति में अनेक नए आयाम स्थापित किए। मोदी की गारंटी के साथ प्रमुख वादे प्रमुखता से पूरे किए गए। जिले के 2,95,706 और कोरबा नगर निगम क्षेत्र के 71,865 मतदाताओं और माताओं बहनों को महतारी वंदन योजनाओं के तहत जो है प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला चिकित्सालय जीपीएम में 20 दिसंबर जो है 20 बिस्तर का आइसोलेशन सह पीडियाट्रिक वार्ड का लोकार्पण और भारतीय जन औषधि केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा भर्ती के 47 कई पदों पर जो है नियुक्ति के लिए आदेश पत्र दिए हैं। उन्होंने सभी लोगों को भारत को टीबी मुक्त बनाने की शपथ दिलाई है। संविदा भर्ती के पदों में स्टाफ नर्स, एनआरसी नर्सिंग ऑफिसर, एनएचएमपी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल द्वितीय एएनएम और एएनएम, डेंटल असिस्टेंट, ब्लॉक सुपरवाइजर समेत कई पद शामिल हैं। उधर रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा ने 14 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जो है जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 तारीख की शाम को दिल्ली से निकलेंगे, जिसके बाद रायपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। 15 तारीख की सुबह पुलिस ग्राउंड में कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें वो शामिल होंगे और इसके बाद बस्तर रवाना हो जाएंगे। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शिरकत करेंगे और इसी के साथ रात में कमांडर्स के साथ उनकी डिनर रखी गई है। अगले दिन सुबह शाहिद वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे और इसके बाद वापस रायपुर आएंगे और रायपुर में एक बैठक रखी गई है। बैठक के बाद शाम 4 बजे तक वो वापस लौट सकते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ आगमन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली एक दिन पहले गए थे और उन्हें निमंत्रण बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होने के लिए दिया गया है। दिल्ली से निकलेंगे, रात्रि विश्राम उनका रायपुर में है। 15 तारीख की सुबह परेड ग्राउंड में, पुलिस परेड ग्राउंड में प्रेसिडेंट्स कलर छत्तीसगढ़ की पुलिस को अवार्ड किया गया है। बहुत सारे काम हैं, नक्सलिज्म पर काम और अन्य कामों के संदर्भ में ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती है पुलिस विभाग के लिए और वो प्रेसिडेंट्स अवार्ड का परेड यहां पर होगा। उसके बाद वो जगदलपुर जाएंगे। जगदलपुर में उनकी मुलाकात कुछ पारंपरिक जो संस्थाएं हैं बस्तर की, उनसे कुछ वरिष्ठ जनों से होगी। इस बार बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में वो भाग लेंगे, जिसमें नक्सल पीड़ित लोग का भी पैरालंपिक है और बस्तर के युवाओं का भी खेल है। उसके बाद रात में उनका एक डिनर है। जितने कमांडर्स हैं जिन्होंने ऑपरेशंस में भाग लिए हैं, वो डिनर उनका है। दूसरे दिन सुबह शहीद जो वाटिका है वहां जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करके शहीद परिवारों से मुलाकात है और फिर एक कैंप का विचरण, वो भ्रमण वो करेंगे। फिर वापस आएंगे और रायपुर में LWE की एक समीक्षा बैठक भी होगी। फिर मुझे लगता है कि शाम 4 बजे के आसपास वो रायपुर से प्रस्थान करेंगे। उधर पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव के अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्सरसाइज की जरूरत है वाले बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी में अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में वोट बैंक की राजनीति नहीं चलती और रही बात कांग्रेस की, तो सभी को अपनी अपनी समीक्षा करनी चाहिए। भाजपा के पास कोई फिक्स वोट बैंक नहीं होता और भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती भी नहीं। मेहनत हर बार भाजपा की सरकारों को, भाजपा के लोगों को करना होता है, दोबारा अगर आना है तो, इसलिए ऐसा है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति। गलत है राजनीति का तरीका, परंतु वो उसी आधार पर उन लोग कर रहे हैं। वो कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, अगर अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। वहां मुझे लगता है कि इस बात, खैर मुझे बोलना नहीं है इस विषय पर, परंतु ऐसी स्थिति है। और राजनीतिक पार्टी देश की सबसे पुरानी है और जो स्थिति आज है
उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक भी सीट पर वो नहीं लड़ी। महाराष्ट्र के इतने लगभग 300 सीटों के चुनाव में 15-20 सीटों में है। झारखंड में सरकार तो बनती है, लेकिन उनका हिस्सेदारी कितना है? कुल मिलाकर आप जो देखेंगे परिदृश्य कांग्रेस का, तो ये समझ से परे है। स्थानीय छत्तीसगढ़ में भी काफी स्थितियां दिखती हैं। अब बहुत ज्यादा इसमें बोलना विषय नहीं है, परंतु मैं सोचता हूं कि समीक्षा अपनी अपनी सबको करनी ही चाहिए। कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी ने संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष और देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष झुमकुलाल दीवान, प्रदेश कांग्रेस सचिव सकपुर खान, पीसीसी सदस्य बुधराम नेताम और जिला महामंत्री यतेश पटेल सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। खबर रायपुर से है, जहां कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभाकक्ष में डीएलसीसी की बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में सभी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बता दें कि कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने पीएम स्वनिधि योजना के ऋण प्रकरण की कम संख्या में स्वीकृति देने पर नाराजगी जताई है। वहीं कलेक्टर ने कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में शासकीय योजना का लाभ दिलाते हुए बैंक ऋण प्रकरण में दस्तावेजों का परीक्षण गंभीरता के साथ करें और अधिक से अधिक संख्या में स्वीकृति दिलाएं। ऐसे प्रकरण में संवेदनशीलता से जो विचार करें और स्वीकृति दें। साथ ही कलेक्टर ने कहा है कि स्लम बस्तियों और उसके आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए बैंकों के सीसीएसपी मद का इस्तेमाल करने में सहयोग मिलेगा। और वहीं डॉक्टर सिंह ने बैंक के डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देते हुए रायपुर को डिजिटल जिला बनाने के लिए निर्देश दिया है। उधर रायपुर रेंज साइबर थाना में बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग के नाम से ठगी करने वाले आरोपी को 24 परगना वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरीश मिश्रा की ओर से रेंज साइबर थाना रायपुर के शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा के बहाने ठगी करने वालों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। रायपुर पुलिस ने दोपहिया वाहन पर घूम कर लगभग 1 दर्जन के करीब मोबाइल फोन लूटने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और आपको बता दें कि शहर के अलग अलग इलाकों से आरोपी ने राहगीरों के हाथों से 11 नग मोबाइल फोन लूटे थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद में जांच के लिए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और खम्हारड़ी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपी की पहचान कर शातिर बदमाश को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में अपराधी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 3,50,000 रुपए के कुल 11 नग मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। खबाड़ी अंतर्गत एक शहजादा अली उर्फ भिंडी नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 11 मोबाइल बरामद किए गए थे। इसमें लगातार ये सूचना मिल रही थी कि जो फोन में बात कर राहगीर जो चल रहे हैं उनके झपट्टा मारकर उनके मोबाइल को छीना जा रहा था और इसके कई जगह फुटेज आए थे। इस आधार पर शहजादा अली को गिरफ्तार किया गया है, कानूनी कार्रवाई की गई। कोंडागांव जिले की 28 राइस मिलें जो समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग का कार्य करती हैं, अपनी लंबित समस्याओं को लेकर आंदोलनरत हैं। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को जिले के राइस मिल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कई गंभीर मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मिल संचालकों ने आरोप लगाया कि शासन द्वारा वर्षों से उनके द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान लंबित रखा गया है। इनके खरीफ जो है 2018 से 19 से लेकर 2023 से 24 तक की कस्टम मिलिंग, चावल परिवहन, बारदाना उपयोगिता शुल्क और लोडिंग अनलोडिंग की हमाली और फोर्टिफाइड राइस कर्नल की राशि शामिल है। और कोंडागांव जिला राइस मिल एसोसिएशन जिलाध्यक्ष सुरेश कटारिया, बसंत पारेख समेत सभी मिल संचालकों का कहना है कि बारदाना जमा कर अनुचित कटौती की गई है और जिससे उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं नए कस्टम मिलिंग अनुबंध की शर्तें और दरें अस्पष्ट हैं, जिससे उनका कार्य प्रभावित हो रहा है। को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हमारी 14 बिंदुओं में भुगतान की मांग है, जो कि विगत 2018-19 से अप्राप्त है। बहुत सारे मदों के जो भुगतान अप्राप्त हैं और 15वां बिंदु जो है
2024-25 की जो कंडिका है उसके अंतर्गत अनुबंध में जो शर्तें समाहित की गई है वो अस्पष्ट है और उसमें जो भुगतान जो देने का है वो अस्पष्ट है। इसे तो हम ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि हम इस तरह के कार्य में हम मिलिंग करने में असमर्थ हैं, इसलिए हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सरकार के द्वारा जैसे ही हमारी सारी शर्तों को मान लिया जाता है हम तुरंत कार्य करने को तैयार हैं और अनुबंध की शर्तें जो कंडिकाओं में जो अस्पष्ट है उसे स्पष्ट कर दे तो हम तुरंत कार्य को करने को तैयार हैं। और सरकार और मिलर्स का हमेशा समावेश रहा है। जब दोनों पूरक रूप से कार्य करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। इस वक्त सारा मिलर्स, छत्तीसगढ़ के सारे मिलर्स, हमारे कोंडागांव जिले के सारे मिलर्स आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस कारण से कार्य करने। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर संभाग के युवाओं के खेल प्रतिभा को नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है और इसके माध्यम से न केवल यहां के खेल प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन के लिए नया मंच मिल रहा है बल्कि यहां के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर भी मिल रहे हैं। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का 20 से 24 नवंबर तक भव्य आयोजन किया गया जिसमें जिले के सभी विकासखंड से लगभग 2000 खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह के साथ में भाग लिया। जिला स्तरीय आयोजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ी अब संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक में अपनी खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। जिले के खिलाड़ियों में संभाग स्तर पर खेलने के लिए जोश और उत्साह साफ दिखाई दे रहा है और इसके लिए खिलाड़ी अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि कोंडागांव जिले से विभिन्न खेलों में 368 खिलाड़ी भाग लेंगे। उधर रायपुर में शराब दुकान में चाकूबाजी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि आरोपियों ने पैसे की लूट करने के लिए 3 लोगों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया था। इसके बाद पीड़ितों ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला पंडरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति के ऊपर में लूट की नीयत से कुछ लूट किया और उसे जो है चाकू भी दिखाया था, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर जो है चारों आदमियों को आइडेंटिफाई किया गया है और उनकी जो है अरेस्टिंग की जा चुकी है। उधर कांकेर जिले के बाद बांदे तहसील क्षेत्र के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बांदे के सामने सुकृति महाघोटाला नाम से जो है कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि धान खरीदी के दौरान जो है आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बांदे कुरेनार एवं छोटे बेठिया के 11 धान उपार्जन केंद्रों पर जो है लगभग 4 करोड़ रुपए की धान सुकृति राशि वसूली की गई है। आज लगभग 1 साल से अधिक समय होने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर तत्कालीन धान उपार्जन केंद्र में जो प्रभावी और जो प्रभारी और ऑपरेटर पदस्थ थे और उन्हीं लोगों पर जो है बिना कार्रवाई किए इस वर्ष पुनः धान उपार्जन केंद्रों के प्रभारी बनाए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मुख्य मांगे हैं कि 11 धान उपार्जन केंद्रों द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपए की धान सुकृति राशि वसूली की गई है। उन केंद्र प्रभारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जिन धान उपार्जन केंद्रों में 3% से अधिक सुखत है उनमें धान खरीदी कार्य से जो है समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को पृथक रखा जाए। के नाम से सिर्फ नोटिस जारी कर रही है, नोटिस पे नोटिस जारी कर रही है। हमने ज्ञापन सौंप मांग किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, कलेक्टर महोदय जी से कि जल्द से जल्द वसूली की जाए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आज 20 रोज हो चुका है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो आज पूरे कांग्रेस पार्टी ब्लॉक कांग्रेस समिति के नेतृत्व में हमने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ किया है और आज भी हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग पे त्वरित कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारा ये प्रदर्शन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।